दोस्तों, मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझाता हूं और अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप डायग्राम को अच्छा से पढ़ने लगिएगा तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में और करने में और इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का प्रैक्टिकल में जिस तरह से समझाऊंगा आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो प्रैक्टिकल जैसा नॉलेज भी आपके अंदर में होना चाहिए। दोस्तों, जब आप स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का कनेक्शन कीजिएगा तो उस टाइम बहुत सा ऐसा पॉइंट है जो आपको अच्छा से समझना है। जो आपका स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्टर रहता है, इसमें आपका टोटल 5 गो कॉन्टैक्टर रहता है। एक फॉरवर्ड का, एक रिवर्स का, एक मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। कंट्रोल के लिए एक आपका कंट्रोल एमसीबी रहता है, एक ऑन डिले टाइमर रहता है, एक थर्मल ओवरलोड रिले रहता है और एक ऑफ पुश बटन, 2 गो ऑन पुश बटन। अभी किस तरह से कंट्रोल वायरिंग आपको करना है। पहले फेज और न्यूट्रल को, जो 2 पोल का एमसीबी है, इसमें आपको कनेक्ट करना है, एक फेज और एक न्यूट्रल। अभी ये जो आपको थर्मल ओवरलोड रिले है, ये हम लोगों को 2 गो प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। अभी जो बड़ा बड़ा कॉन्टैक्टर है उस हिसाब से थर्मल ओवरलोड रिले नहीं था, इसलिए मैं छोटा देकर आप लोगों को समझा दूंगा। ये ऑफ वाला पुश बटन है और रिवर्स फॉरवर्ड के लिए 2 गो एनो पुश बटन है जो ऑन का काम करता है। ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, ये रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, एक ऑन डिले टाइमर है और एक कंट्रोल के लिए एमसीबी है। जो आपका एमसीबी से एक वायर कनेक्ट हुआ, यहाँ से आउट होके टाइमर का A2 में कनेक्ट हुआ। A2 से आउट होने के बाद रिवर्स का कॉन्टैक्टर का A2 में कनेक्ट हुआ और जो आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसका A2 में कनेक्ट हुआ। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लीन आपको समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीका से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, A2 में न्यूट्रल का कनेक्ट हो गया। यहाँ से आउट करके जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका A2 में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। मतलब जितना सारा आपका न्यूट्रल पॉइंट है A2, इसमें आपको न्यूट्रल कनेक्शन देना है। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, इसका A2 पे भी हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए हैं। और ये स्टार कॉन्टैक्टर है, इसका भी A2 में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी एमसीबी में एक वायर कनेक्ट करना है जो आपका फेज का कनेक्शन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद थर्मल ओवरलोड रिले 95 में एक वायर कनेक्ट करना है। 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद आपका ये जो ऑफ वाला पुश बटन है, इसका 1 नंबर में एक वायर कनेक्ट करना है, 2 नंबर में एक वायर कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद इस जगह में 2 गो वायर है, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स का हमारा 2 गो कॉन्टैक्टर है, इसीलिए दे रहे हैं। एनो का जो पुश बटन है इसका 3 नंबर में एक वायर कनेक्ट करना है और जो आपका और एक एनो पुश बटन है इसका 3 नंबर में एक वायर कनेक्ट करना है, क्योंकि जो 2 गो पुश बटन है, एक आपका रिवर्स का है, एक आपका फॉरवर्ड का है। अभी ये जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, सबसे पहले क्या करना है, इंटरलॉकिंग देना है कि एक कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो दूसरा किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। तो जो आपका एनो पुश बटन है इसका 4 नंबर में एक वायर आपको कनेक्ट करना है। यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका एनसी पॉइंट में एक वायर कनेक्ट करना है। जो दूसरा और एक ऑन वाला पुश बटन है इसका 4 नंबर में एक वायर आपको कनेक्ट करना है। यहाँ से आउट करने के बाद रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है इसका एनसी पॉइंट में एक वायर कनेक्ट करना है। अभी यहाँ
तक तो आपको क्लीन समझ में आ गया। इसीलिए मैं क्या करूँगा, अलग अलग वायर का कलर लगा दूंगा, तब आपको और क्लीन समझ में आएगा। अभी तो रेड कलर का लगा दिया हूँ, जो आपका होल्डिंग का कनेक्शन होगा उसमें आपको पीला कलर का वायर लगा दूंगा, और स्टार डेल्टा का जो कनेक्शन होगा इसमें आपका ब्लू कलर का वायर लगा दूंगा। तब आपको क्लीन समझ में आएगा और काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका एनसी से आउट करके फॉरवर्ड का जो A1 कॉयल है इसमें दे देना है, एक वायर कनेक्ट कर देना है। और जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, इसका एनसी पॉइंट में एक वायर आपको कनेक्ट करना है। और यहाँ से जो आपका आउट होगा, आउट होके जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका A1 में एक वायर आपको कनेक्ट करना है। अभी फॉरवर्ड और रिवर्स का कनेक्शन हो गया, अभी होल्डिंग का कनेक्शन करना है। तो जो हमारा एनसी पुश बटन है, जो 1 नंबर पॉइंट है, इसमें एक वायर कनेक्ट करना है। और जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, इसका एनो में 2 वायर कनेक्ट करना है, एक वायर इन, दूसरा वायर आउट होके जो इसका दूसरा वाला एनो है इसमें आपको कनेक्ट करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से एक वायर आउट होके चला जाएगा, जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर का एनो है, इसमें एक वायर इन हुआ, यहाँ से और एक वायर कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद इस जगह में फिर आपका 2 गो वायर होगा। इसीलिए दोस्तों मैं डायग्राम में बताया हूँ कि सिर्फ लूप लगाने में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इस जगह में 2 गो वायर हो गया, तो जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका एनो में वायर को कनेक्ट कर देना है, जिस तरह से मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आपके अंदर में बिल्कुल भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ से जो आपका आउट होगा रिवर्स का एनो से, फिर इसका और एक जो एनो है, इसमें एक वायर आपको कनेक्ट कर देना है, एकदम बहुत सिंपल तरीका से। और क्लीन आपको समझ पे भी आएगा। और क्लीन आपको मतलब समझ में आने के बाद डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो 4 बार देख लेना है। देखिए, ये वायरिंग हो गया होल्डिंग का, ठीक है। होल्डिंग का जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है, जो एनो का 3 नंबर पॉइंट है, यहाँ से आउट करके जो एनो है फॉरवर्ड और रिवर्स का, इसको आपको सिर्फ लूप कर देना है एक दूसरे को। अभी इसका आउटपुट का तार लगाएंगे तो आपको क्लीन समझ में आ जाएगा। एक तरफ तो आपका एनो का काम एकदम कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है कि जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका जो एनो पॉइंट है, एनो में एक वायर आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जो आपका A1 का कॉयल है फॉरवर्ड का, इसमें एक वायर आपको कनेक्ट कर देना है। जो रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका भी एनो में एक वायर कनेक्ट करना है। और जो रिवर्स का A1 का कॉयल है, इस पे एक वायर आपको कनेक्ट कर देना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब ये हो गया हमारा होल्डिंग सप्लाई। इस तरह से होल्डिंग का कनेक्शन करना है। तो ये फॉरवर्ड का कनेक्शन हो गया। अभी रिवर्स वाला जो एनो है, इसमें एक वायर आपको कनेक्ट करना है। और रिवर्स वाला का जो A1 पॉइंट है, इसमें एक वायर आपको कनेक्ट कर देना है। मतलब जो एनो से आपका आउट होके आएगा वो A1 में दे देना है। तो ये होल्डिंग सप्लाई का काम कंप्लीट हो गया। पीला कलर से करने से आपको क्लीन समझ में भी आ रहा है। अभी जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का और एक एक एनो बचा हुआ है, इसमें एक दूसरे को लूप करना है। मतलब एक वायर फॉरवर्ड का एनो में कनेक्ट करना है, फिर वहाँ से आउट करके रिवर्स का जो एनो है इसमें कनेक्ट करना है। यहाँ से 2 गो वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से जो आउट होगा, आउट होने के बाद आपको किस में कनेक्शन कर देना है, सीधा आ जाएगा आपका टाइमर का A1 का पॉइंट में। यहाँ से एक छोटा सा लूप लगाना है 15 नंबर में, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूँ कोई भी टाइमर रहे इसमें आपको लूप लगाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे फिर आपका 2 गो वायर हुआ। फिर जो 15 नंबर है, मतलब टाइमर का 15 नंबर से एक वायर आपको कनेक्ट करना है। ये किस में जाएगा, ये जो आपका जा रहा है स्टार कॉन्टैक्टर का एनो में एक वायर आपको कनेक्ट करना है। और एनो से आउट करने के बाद आपको किस में देना है, मेन कॉन्टैक्टर का A1 का कॉइल में। मतलब एनो का जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आपको एक
वायर कनेक्ट करना है जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर है। इसीलिए मैं वीडियो में आप लोगों को बोला था स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अभी जो स्टार कॉन्टेक्टर का एनो से एक वायर आउट हुआ, आपको किस में कनेक्शन करना है आपको तो आराम से समझ में आ गया कि यहाँ से जो हमारा वायर आउट होगा वो सीधा चला जाएगा मेन कॉन्टेक्टर का A1 का पॉइंट में। ये जो आप देखिए ये मेन कॉन्टेक्टर है इसका A1 का पॉइंट में। ठीक है, एकदम क्लीन आपको समझ में आ गया है। काहे कि इसी के ऊपर सबको बहुत ज़्यादा डाउट था, इसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अभी क्या करना है, जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर है स्टार कॉन्टेक्टर को कनेक्शन करना है। मतलब ये जो मेन कॉन्टेक्टर है इसमें आपको होल्डिंग सप्लाई देना है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर में इनपुट आया है, ठीक है, टाइमर से आउट होने के बाद, तो स्टार कॉन्टेक्टर में और एक वायर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक वायर कनेक्ट होगा उसके बाद ही क्या होगा, आपका मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग सप्लाई जाएगा। ये स्टार कॉन्टेक्टर में एक वायर आपका कनेक्ट हो गया, यहाँ से आउट करने के बाद जो आपका मेन कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर का एनो में कनेक्शन करना है, मतलब कनेक्ट करना है। अभी जो आपका ये कनेक्शन हो गया, इसको आराम से मैं इसीलिए रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ, इसी जगह में सबको सबसे ज़्यादा डाउट था, इसलिए कुछ भी डाउट नहीं रखना है। और यहाँ से आउट होने के बाद जो मेन कॉन्टेक्टर है इसका एनो में तो मैं बोला हूँ कनेक्ट करना है। एनो से आउट करके आपको सीधा जो A1 का कॉइल है इसमें दे देना है। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग। किस लिए, जब आपका स्टार कॉन्टेक्टर छोड़ देगा उस टाइम मेन कॉन्टेक्टर बंद नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से दोस्तों आपको अच्छा से समझना है जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, और इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डाउट रह जाएगा। आप कमेंट करके बताइए। टाइमर का 16 नंबर पे एक वायर कनेक्ट करना है, क्योंकि 16 नंबर आपका क्या होता है, एनसी पॉइंट होता है। तो एनसी पॉइंट में एक वायर आपको कनेक्ट करना है टाइमर का, और अच्छा से टाइट भी करना है। यहाँ से जो आउट होके आएगा ये किस में आएगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी में एक वायर आपको अच्छा से कनेक्ट करना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। और डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो एनसी में एक वायर कनेक्ट हो गया, यहाँ से आउट करने के बाद किस में देना है, स्टार कॉन्टेक्टर का A1 का कॉइल में, A1 में अच्छा से टाइट करना है। अभी जो टाइमर का 18 नंबर पॉइंट है ये आपका एनो होता है। एनो से एक वायर आउट करना है, जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी है इसमें एक वायर आपको कनेक्ट करना है। यहाँ से आउट करने के बाद एनसी से जो आउट होगा वो सीधा आपका किस में चला जाएगा, जो आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है डेल्टा कॉन्टेक्टर का A1 का पॉइंट में। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का A1 में आ गया एनसी से आउट होके। ठीक है, इस जगह में एक इंटरलॉक दिया जाता है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताया कि मोटर का 80% स्पीड आएगा तो आपका डेल्टा होना चाहिए। जब स्टार कॉन्टेक्टर छोड़ देगा तब आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मेन कॉन्टेक्टर में ऑलरेडी आपका होल्डिंग दिया हुआ है। अभी ये जो आपका स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का वायरिंग है, जिस तरह से मैं बताया हूँ यही सेम टू सेम कनेक्शन आपको करना है। जितना सारा वायर है सबको अच्छा से डेसिंग कर लेना है, और डेसिंग करने के बाद एकदम बढ़िया से टाइट कर देना है वायर को। इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वायरिंग आपका टोटली कंप्लीट हो गया है। जितना सारा वायर है अच्छा से टाई से बांध के एकदम बढ़िया से डेसिंग कर देना है। और डेसिंग जब हो जाएगा तब एक बार आपको चालू करके अच्छा से देखना है कि कुछ फॉल्ट है या नहीं है, वो भी मैं चालू करके आप लोगों को दिखाऊंगा।
देखिए इस तरह से डेसिंग आपको कर देना है। अभी देखिए जब ऑन करेंगे, चाहे फॉरवर्ड साइड ऑन करें या रिवर्स साइड ऑन करें, ठीक है। फॉरवर्ड साइड का जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम आपका मेन कॉन्टैक्टर और जो स्टार कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा। और मोटर का जैसे 80% स्पीड, तो टाइमर में मान लीजिए 3 सेकंड या 5 सेकंड या 6 सेकंड सेटिंग करके रखे हैं तो आपका डेल्टा हो जाएगा। अभी चेक करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। जब हम फॉरवर्ड वाला दबाया हूँ, अभी देखिए स्टार से डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टॉप कर देना है। अभी जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, रिवर्स का कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो गया। अभी देखिए रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन है और टाइमर भी ऑन है, ठीक है। अब तो आपको क्लीन समझ में आ गया। अभी बंद कर दिया हूँ। अभी आपको ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो गया है। ये आपका सर्किट ट्रिप भी हो रहा है। फिर ये आपका फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। इसके साथ मेन कॉन्टैक्टर और आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर भी ऑन है, ठीक है। अभी ट्रिप करके भी आपको देख लेना है कि इसके ऊपर कुछ डाउट है या नहीं है। स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दिया है। अभी फिर ऑन किया है रिवर्स साइड। मेन कॉन्टैक्टर ऑन है, स्टार कॉन्टैक्टर छोड़ दिया, डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। मैं थोड़ा टाइमर जो है टाइमर का सेटिंग बढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तब आपको क्लीन एकदम समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत जल्दी आपका क्या हो रहा है, स्टार कॉन्टैक्टर जो है छोड़ दे रहा है। मोटर टाइमर का सेटिंग बढ़ा देंगे तो थोड़ा देर के बाद डेल्टा हो जाएगा। देखिए डेल्टा हो गया। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूँ। रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक यूट्यूब चैनल में लाइव रहता हूँ। जितना सारा फ्रेंड जो जो क्वेश्चन पूछता है सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।